13 में से 2 बंदों के बारे में बताया गया कि उन्होंने पैसे लिए हैं। बाकी का 13 में से 2 बंदे 11 उन्होंने दावा किया कि 11 ने कहा कि 11 ने क्या किया, सीट एडजस्टमेंट, नून लीग का टिकट, JUI फे का फलां का टिकट। आज 4 MNAs तहरीक इंसाफ के, जिसमें एक मुनहरफ रुकर अफजल डांडला भी शामिल हैं, वो शहबाज शरीफ से मिले हैं। फैसलाबाद के राना आसम हैं, रासम नज़ीर, वो मिले हैं, इनसे इनके चैम्बर में जाकर मिले हैं। 2 और लोग मिले हैं। मौलाना फजल रहमान से अभी होटल में बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि PTI की, देखिए ये दावे हैं ना, उन्होंने कहा कि PTI के 4 लोग मेरे साथ राब्ते में मेरे से मुलाकात करके चलेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा ये 4 लोग हैं और उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला चल रहा है, इसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना उन लोगों के रहने की, कि वो तो अब नज़र तो यही आ रहा है, जो आप बात कर रहे हैं कि इस तमाम के बावजूद अगर खान जीत जाता है, इलेक्टेड वाली आपने बात की ना, इस तमाम के बावजूद वो जीत जाता है, तो फिर तो मैं कहता हूँ फिर तो अपोजिशन का तो वो अगले 5 साल वाली बात भी फिर हमें ऐसी नज़र आती है। लेकिन बात आखिरी ख़त्म कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे होनी नहीं, जैसे वो कहते हैं ना, जो एक ऐसा आमिर लियाकत ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी वो उनसे मिला दिया, उससे मिला दिया, MKM को वजारत दे रहे हैं, MKM ने भी फैसला करना है कि किधर जाना, आज रात तक वो भी वहाँ हो जाएगा। और आमिर लियाकत कहता जी मैं तो इस्तीफ़ा दे दूँगा या मैं वोट खिलाफ दूँगा। और दूसरा तारिक बशीर चीमा का वोट भी अगर अपोजिशन के पास आ गया, असलम बुतानी एक आज़ाद रुकन है, उससे भी वो मिल गया जाके, और अली नवाज़ के साथ आज मुलाकात कर रही, वो भी आज़ाद था, वो उसने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो ये, लेकिन मैं जो फिक्र बता रहा हूँ वो जो ऐलानियाँ सामने आ गए, अभी कुछ और लोग हैं, कल को किस तरह जाते हैं, इस वक्त तक की पोजीशन जो है वो मैंने आपको बता दी। यानी इसका मतलब है कि लोग चस्के ले रहे हैं। आपने कहा ना कि 2 बंदों ने तो पेमेंट ले ली है, बिल्कुल, बाकी भी हो सकता है कोई रेट लग रहे हो, कहीं पर कुछ सीट एडजस्टमेंट हो रही हो, कुछ हो रही है, कुछ हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।